बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 10वीं, जिसका विषय हमारा रहेगा हिंदी। इसके पाठ का नाम करेंगे बाल गोविंद भगत। इसकी वर्कशीट नंबर 38। इस वर्कशीट की दिनांक रहेगी 6 अक्टूबर 2021। विद्यार्थीगण मेरे कक्षा अध्यापक के नाम लिखेंगे। ओके बच्चों, कल मेरी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी वो हो गई थी, तो मैंने वर्कशीट हिंदी की अपलोड नहीं कर पाई थी। मैंने साइंस की तो कर दी थी, पर हिंदी की अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, कल नेटवर्क भी इशूज़ था थोड़ा। ओके बच्चों, और जिस बच्चों ने नहीं किया कल की वर्कशीट जो थी हमारी हिंदी की, वो इस वीडियो से देख के समझकर कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमारे प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में हम लोगों ने कहानी के माध्यम से देशभक्ति के माने जाना था। अब इस पाठ में रेखाचित्र के माध्यम में बाल गोविंद भगत के विलक्षण व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है। इसे हिंदी साहित्य के प्रतिभाशाली लेखक श्री बोनजी ने बड़ी सुंदर शब्दों के माध्यम से प्रयुक्त किया है, जो कि सामाजिक रूढ़िवाद पर कराया प्रकार है। ठीक है, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे, बाल लंबे थे। ठीक है, जो ये हमारे बाल गोविंद भगत थे वो मंझेले कद के गोरे चिट्टे, बहुत ही गोरे थे। देखो ये बहुत ही गोरा था वो। ठीक है, और वो 60 के ऊपर के ही होंगे, 60 साल के ऊपर के ही होंगे। ठीक है, बाल लंबे थे। ठीक है, इनके क्या थे, बाल लंबे थे, बहुत ही लंबे लंबे बाल थे इनके, हेयर्स के, लंबी दाढ़ी था। ठीक है, ये देखो ये दाढ़ी दिख रही है हल्के हल्के, उसमें तो काट रखा, पर इनकी लंबी दाढ़ी भी थी। जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनके चेहरे सफ़ेद बालों से ही जगमगा के रहते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सर में कभी पत्तियों की सी कलफटी टोपी। जब जाड़ा आता तब काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रमानदी चंदन, जो नाक के छेद से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बंचोल माला बांधे रहते। ठीक है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं मन जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गंसन थे। उनकी गनियों की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतों को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। ठीक है, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। क्या मानते थे, साहब। ठीक है, उन्हीं के गीतों को गाते। किनके गीतों को गाते, बाल गोविंद भगत के ही गीतों को गाते थे और उनके आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो कभी झूठ भी नहीं बोलते थे। खराब व्यवहार रखते थे, अपना अच्छा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। वे बिल्कुल है, किसी से दो तीन बातें जो करते हैं, हम किसी से कुछ बातें कर लेते हैं तो अच्छा वाला बातें करते हैं। ठीक है, और किसी से हम खामखा झगड़ा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, आज के लोगों की आदत है किसी से खामखा झगड़ा कर लेते, पर नहीं करना चाहिए। किसी की भी चीज़ नहीं छूते, ना किसी की चीज़ छूते थे, ना बिना पूछे व्यापार में लाते थे। ठीक है, ना किसी की चीज़ छूते थे। ठीक है, किसी से बिना पूछे ना छूते थे ना लेते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कत्ल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते या गथेते थे। सोच मैंने कि उनका पहले लैट्रिन बाथरूम नहीं था, तो वो कहा जाते थे दूसरों के खेत में शौचालय करने, यानी कि लैट्रिन करने या शौच करने। ठीक है, शौचालय में जाते थे। ठीक है, अब देखो हमारे क्या है इसमें, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादर पहले उस सांप के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। ठीक है, जब उसमें कुछ होता था तो उनके सांप के जो दरबार का घर था वहाँ पर ले जाते। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था, जैसे तो शौच करने के लिए नहीं बैठते थे, दूसरों के खेत में नहीं बैठते थे, फिर वो गद्यान थे। ठीक है, लेकिन उनकी
उनकी सब चीज़ साहब की थी। किनकी थी? साहब की। उनके जिसको वो मारते उनकी थी वो सारी चीज़, ठीक है। तो फिर वो क्या करते थे, साहब दरबार में ले जाते, तो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। साहब दरबार का घर 4 कोस दूर पर था, पर एक लंबी कविपति मूठ में मतलब क्या है? लंबी पथी का मतलब क्या है बच्चों? वह दरबार में भेंट के रूप में जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता, किसके रूप में? भेंट के रूप में जाता था, कभी प्रसाद के रूप में जाता था, उसे लेते लाते और उसी से गुजारा करते थे, गुजर चलाते, ठीक है। गुजर नहीं मतलब बच्चों गुजारा चलाता, ठीक है। आई होप बच्चों ये वर्कशीट आपको समझ में आ रही होगी। तो प्यारे बच्चों, फिर गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में सही का निशान है, किस चीज़ का सही का निशान लगाना है, ठीक है। तो देखो हमें पहले हम ये पहला पाठ पढ़ लेते हैं, रेखांकित के बारे में ये पढ़ लेते हैं। रेखांकित कहानी से मिलता जुलता साहित्य रूप है। यह एक नाम अंग्रेजी के संकेत शब्द की नापाए तौल पर गढ़ा गया संकेत चित्रकला का अंग है। इसमें चित्रकार कुछ गिनी रेखा, व्यक्ति या दृश्य द्वारा किसी वस्तु को अंकित कर देता। साहित्य में जिसे रेखाचित्र कहते हैं उसमें भी कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति, दृश्य का अंकन किया जाता है। संक्षिप्त रूप से कहे तो रेखाचित्र कलात्मक ढंग से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में वंशप्रिय, भावपूर्ण एवं सजीव आकलन है, ठीक है। आप देखो प्रश्न नंबर पहला क्या है हमारे इसमें। पहला, बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा की रचना थी? वो हमारे रेखांकित की रचना थी। देखो इधर भी ले रखा है रेखांकित, ठीक है। सेकंड, मंझोला शब्द का क्या अर्थ था? मंझोला कि वो ना ही बहुत बड़ा था और ना ही बहुत छोटा था, ठीक है। थर्ड है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार से साधु कहलाते थे? तो वो उपयुक्त दोनों, ये अपने आचरण से भी साधु कहलाते थे, आचरण से भी, और सच्चा साधन होने के कारण से भी कहलाते थे। तो इसका घापाट आंसर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो हमारा, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? वो बाल गोविंद कबीर को मानते थे, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, बाल गोविंद भगत किन भाषा पर खड़े उतरने वाले थे? तो वो हमारे कबीर की ही तो थे ना, कबीर के भगत भी थे, उनकी भाषा पर भी खड़े थे वो। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है, बाल गोविंद भगत का पेपर कैसा था? वो भी बहुत ही अच्छा था, ठीक है। तो इसका हमें उपयोग सभी ये सारे ही कि वो 2 टूक बात भी नहीं करता था, किसी से झूठ बोलना एवं खराब व्यवहार करना, हमें किसी से झगड़ा मना, भाई तीनों बात सही है, तीनों बात आ रही कि हमारे वर्कशीट में गई है, इसका घापाट आंसर है, ठीक है। अब देखो इसका, तो ये एक बार हमारे एक गतिविधि देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश में से इन प्रश्न के अधिक 10 प्रश्न का निर्माण कीजिए, ठीक है। ये जो हमें 6 क्वेश्चन के अलावा भी आपको 10 और प्रश्न इस गद्यांश से छांटकर बनाने हैं, ठीक है बच्चों। ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है। और जिसने ये 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, वो कमेंट करके जरूर बता देना, हाँ मैडम जी मेरे 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। आई होप बच्चों ये वर्कशीट अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक इस वीडियो को पूरा कर लीजिए जिसने नहीं किया, ठीक है। यानी कि काम पूरा कंप्लीट करके आप अपनी ग्रुप में सेंड कर दीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।